Hello friends, welcome to the Speed Up Education official YouTube channel. First of all, going to start lecture. Happy Holi to all of you. आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से खुश रहिए और होली के कलर लगाते रहिए और खूब गुजिया पकड़ खाइए। थैंक यू। तो आज के जो है अरबी ग्रुप सी का आज हमारा रीजनिंग का क्लास है, स्टार्ट करेंगे रीजनिंग के बारे में। और ग्रुप डी की रीजनिंग इस तरह से पढ़ाई करेंगे कि ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन आप अटेंड करो और अटेंड करने के साथ साथ कम समय में आप उसको सॉल्व भी करो और अपने सॉल्व करने के साथ एक 100% एक्यूरेसी से सॉल्व किया जाए। देखिए क्वेश्चंस पेपर हमेशा हर स्टूडेंट का पेपर अच्छा होता है पर रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, तो उस रिजल्ट को अच्छा करने के लिए हमें एक्यूरेसी को ध्यान रखना होगा। एक्यूरेसी को मेंटेन करने के दो तीन तरीके होते हैं। एक तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, दूसरा होता है टेस्ट सीरीज से। टेस्ट देंगे तो आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी, आपका जो डाउट है वो दूर होगा और आप कम टाइम में ज्यादा एफर्ट डालेंगे तो ज्यादा आउटपुट दे पाएंगे, इफिशियंसी बेटर होगी। तो मेहनत कहाँ की जाए दोस्तों? प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस पे, और वहां पे पढ़ा जाए जहाँ पे प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता हो। नॉट ट्रिक, आप बेसिक्स भी पढ़िए, ट्रिक भी पढ़िए, सारी चीजें पढ़िए, बट प्रैक्टिस ज्यादा करिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज रीजनिंग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम। तो ये रीजनिंग एक्चुअली है क्या, पहले तो ये बात कर लेते हैं। रीजनिंग क्या है, क्यों रीजनिंग पढ़ी जाती है, रीजनिंग पढ़ना ही क्यों जरूरी है, क्यों रीजनिंग, व्हाई नॉट मैथ और सारे सब्जेक्ट्स है, साइकोलॉजी और बहुत सारे सब्जेक्ट है। रीजनिंग क्यों? या रीजनिंग क्या होता है, हमारी मेंटल एबिलिटी को चेक करते हैं कि हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या, हम डायरेक्टली किसी चीज में क्या लॉजिक स्ट्राइक करते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 9, 28, 65, नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब यहाँ पर दोस्तों कोई भी मेथोडोलॉजी नहीं है कि आप क्या लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, आपके पास तुरंत ही स्ट्राइक करेगा क्या ये स्क्वायर प्लस 1 है, क्या ये प्राइम नंबर है, क्या ये क्यूब प्लस 1 है, आपके माइंड तुरंत ही स्ट्राइक करेगा। तो रीजनिंग इज जस्ट द लॉजिक। रीजनिंग में क्या है, इसके पीछे लॉजिक चलता है और कुछ ही चलता है, हमें लॉजिक को पकड़ना है और हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक होता है कि हम उस मूवमेंट पे कितना अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्या आप उस लॉजिक को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं, जो उस क्वेश्चन के बिहाइंड चल रहा है। बस इतना ही है रीजनिंग में। मैथ्स में क्या होता है, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन बना हुआ है, ये ट्रायंगल ऐसा मीडियन है, ए डी मीडियन है, हमें पता है अगर इसकी लेंथ 4 है तो ये 2 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। सारा सिस्टमेटिकली प्रोसेस बना हुआ है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये भी मीडियन है, ये तीनों मीडियन कट करेगी तो ये सेंट्रॉइड बनेगा, ये 2:1 में डिवाइड करेगा। ये सारी चीजें फिक्स है मैथमेटिक्स में। ऐसे कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला फिक्स है, कोई रिएक्शन कराएंगे कुछ भी बनेगा, आउटपुट आएगा, हर चीजें फिक्स है हर सब्जेक्ट में। पर रीजनिंग में क्या है, आपके लॉजिक पर डिपेंड करता है, आप कितना लॉजिक यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सिंपल होती है रीजनिंग, जो आपके मार्क्स को स्कोरिंग मार्क्स होता है, आपके रिजल्ट में ज्यादा इंप्रूवमेंट लाता है। रैंकिंग सब्जेक्ट होता है, रैंक बनाने वाला सब्जेक्ट होता है कि आपकी रैंक को बनाता है और आपके स्कोर को बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पर रीजनिंग में एक बार आपने अपने लॉजिक को पकड़ना स्टार्ट कर दिया तो गारंटी दे रहा हूँ आपको रीजनिंग पढ़ने में इतना इंटरेस्ट आएगा। और रीजनिंग वहीं पे पढ़नी चाहिए जहाँ पे हंसते खेलते पढ़ाई जाए, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है इसको सीरियसली नहीं पढ़ा जा सकता। जितना इसमें हंसेंगे खेलेंगे और मजे से पढ़ेंगे उतना ही रीजनिंग आपको क्लियर देगी, उतनी ही आपको मजा आएगा। चलिए, मेहनत का इशारा है सारा जहां हमारा। स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। सबसे पहले रीजनिंग जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, जितना पढ़ेंगे उतना ही कम लगेगा। जैसे मैथ्स की बात करें, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, जितना पढ़ते हैं उतना ही कम लगता है। कोडिंग डिकोडिंग, किसी भी एग्जाम की बात करें, और हम किसी और एग्जाम की बात करेंगे नहीं क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी के लिए। तो ग्रुप डी ही मेरी मेन प्रायोरिटी रहेगी, हम लोग का मेन जो प्रेफरेंस रहेगा, मेजर गोल रहेगा जो वो सिर्फ ग्रुप डी पे रहेगा। किस पे रहेगा? ग्रुप डी। ग्रुप डी पे ही हम फोकस करेंगे और हमें ग्रुप डी के ही स्टूडेंट को पढ़ाना है और उनको ही रीजनिंग में पूरे नंबर दिलाने हैं, राइट। तो ग्रुप डी के जो मेजर गोल रहता है उसमें कोडिंग डिकोडिंग आपको 6 क्वेश्चन से ज्यादा देखने को मिलेंगे, मोर देन 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए। आप बताइए, आप एक टॉपिक अगर देता है तो कितना बड़ा वेटेज है उस टॉपिक का, मतलब कितनी ज्यादा वैल्यू है उस टॉपिक की, और उसी का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसमें आपको 6 से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सुनिए दोस्तों, जब आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे, उसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आप, अगर आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद जो आने वाले 4 क्वेश्चन और है रीजनिंग के, 4 से 6 क्वेश्चन, वो भी आप इसी के थ्रू सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स कोडिंग एंड डिकोडिंग इज नॉट फॉर 6 नंबर ओनली, ये आपके 12 से 13 नंबर आपको दिलाएगा। कोडिंग एंड डिकोडिंग 12 से 13 नंबर दिलाएगा रीजनिंग में। और दोस्तों ये 12 से 13 नंबर हर एक क्वेश्चन 10 सेकंड से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व होगा।
टाइम के साथ देखते जाइएगा, आप प्रैक्टिस करिएगा। आपको अगर और देखना है कि मैंने क्या पढ़ाया, लोगों के पास क्या आउटपुट आया, तो आप प्रीवियस ईयर का आरआरबी का सोल्यूशन मैंने करवाया है और वहाँ पे लोगों के कमेंट देखिए और सारा जो मैंने लेक्चर्स लिए वहाँ के कमेंट देखिए और बच्चों से फीडबैक लीजिए, खुद भी क्लास करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि नहीं रीजनिंग पढ़ने के बाद सच में यहाँ पे चेंज आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं चीजों को। ये था मेजर गोल, ग्रुप डी का जो 6 क्वेश्चन ज्यादा रहेगा। अब आते हैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं, इसमें पढ़ना क्या क्या है। कोडिंग डिकोडिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है, जो हम कवर करने वाले हैं, क्या करने वाले जो हम कवर करेंगे, मतलब जो जो हम देखेंगे पढ़ेंगे, किस किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो हम कवर करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग में। पहले हम अल्फाबेट की पोजीशन को देखेंगे, अल्फाबेट की पोजीशन को देखेंगे। अल्फाबेट पोजीशन को मैं पूरा हिंदी में पढ़ाऊंगा और इंग्लिश में भी। वर्णमाला की स्थिति के बारे में बात करेंगे। वर्णमाला में की स्थिति मतलब कि जो कौन से अक्षर, आराम से, वर्णमाला के अक्षर की स्थिति के बारे में बात करेंगे। वर्णमाला में कौन सा लेटर किस जगह आता है, कौन सा अक्षर कहां पर आता है, ये बात करेंगे। और डिजिट सम के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, डिजिट सम। ओके, अंकों का कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद रिवर्स अल्फाबेट के सारे यहाँ पर देखेंगे, अल्फाबेट पोजीशन के, अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर देखेंगे और अल्फाबेट का पेयर देखेंगे और डिजिट सम का कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और लाएंगे, कॉल्ड एज मीननेस। कॉल्ड और मीन का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। आपने क्वेश्चन दिखा होगा, अगर लाल को काला कहा जाता है, काले को पीला कहा जाता है, पीले को नीला कहा जाता है, तो गुलाबी को क्या कहेंगे। ऐसे आपने बहुत क्वेश्चन देखे होंगे। नदी को पानी कहते हैं, पानी को मछली कहते हैं, मछली को क्या कहेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे होंगे, वो क्वेश्चन भी आप यहीं पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद कोडिंग और डिकोडिंग में आप वो क्वेश्चन देखेंगे, कोई वर्ड लिखा रहता है, जैसे मान लो बहुत, इसमें क्या है, होलिका है, इसमें क्या चल रहा है, होलिका का वक्त चल रहा है, यहाँ पे होलिका लिखा रहेगा। अब बोला जाएगा अगर दाएं या लेफ्ट से चले राइट की तरफ और राइट से चले लेफ्ट की तरफ, तो कौन से ऐसे लेटर है जो अल्फाबेट के ऑर्डर में आएंगे। मतलब वर्णमाला में उनकी वही स्थिति होगी जो इंग्लिश अल्फाबेट में होती है, जो इनकी यहाँ पे जो स्थिति रहेगी वही इंग्लिश अल्फाबेट की स्थिति रहेगी। राइट, ठीक है। ओके, तो ये इस तरह की सिचुएशन देखेंगे, मतलब अल्फाबेट ऑर्डर के क्वेश्चन देखेंगे। अल्फाबेट के बोले पेयर ऑफ लेटर, पेयर ऑफ लेटर क्वेश्चन देखेंगे। ओके, पेयर ऑफ लेटर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसको बोलते हैं हम वर्ड फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन मतलब शब्दों को बनाएंगे, जो पॉसिबल शब्द होंगे, जो संभवतः वर्ड्स होंगे वो बनेंगे। जैसे मान लो कोई वर्ड लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई लिखा हुआ है मेजर टी, ये वर्ड लिखा हुआ है। अब बोला जाए इसमें से पहला लेटर, तीसरा लेटर, पांचवें लेटर को हटा दिया जाए, उसको वो बदल दिया जाए, तो नया एक वर्ड बनता है। तो उस वर्ड के बारे में बताइए कि उसका तीसरा अक्षर क्या होगा, उसका दूसरा अक्षर क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन हम देखेंगे वर्ड फॉर्मेशन में। दोस्तों ये इसका ग्लव्स का यूज करने का पर्पस ये रहता है कि हम आपका टाइम सेव कर सके और आपको स्पीड ऑफ एजुकेशन में कोई भी फैकल्टी की मैं बात करूं तो आपको कोई फालतू की बकवास करते हुए नहीं नजर आएगा, आपको कोई कमेंट नहीं पड़ेगा। जस्ट फोकस ऑन स्टडी, आपकी केवल पढ़ाई पे फोकस किया जाएगा। आपको कम समय में उतना पढ़ाया जाएगा जितना आप कहीं और 2 घंटे पढ़ पाते हो। राइट, चीजों को क्लियर करते हैं। वर्ड फॉर्मेशन से बेस्ड क्वेश्चन देती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा, एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे 242 का मतलब क्या है, गॉड इज गुड। गॉड इज गुड 572 का गॉड इज गुड नहीं, 245 का मतलब है। अब मान 573 का मतलब है गुड इज नेचर, ऐसे कुछ भी लिखा हुआ उल्टा सीधा। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। और भी कोडिंग डिकोडिंग में देखेंगे हम लोग वर्ड टू वर्ड कोडिंग, जो मेन इंपॉर्टेंट कोडिंग से सवाल सबसे ज्यादा है। वर्ड टू वर्ड कोडिंग देखेंगे जिसमें लिखा होता है इंडिया का कोड क्या है, कुछ भी लिखा है इंडिया कोड क्या है, ये दिया हुआ है। ये लेटर वर्ड टू वर्ड कोडिंग है, नंबर टू वर्ड कोडिंग बोलते हैं इसको, नंबर टू वर्ड कोडिंग। आप जो भी नोट्स बना रहे हो उसमें लिखते चलो हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर मैं ना पढ़ा पाऊँ तो आप बताएंगे सर आपने ये छोड़ दिया है। ये इंडिया कोड लिखा हुआ है, तो पुणे का कोड बताओ, तो पुणे का कोड क्या हुआ 16 21 14 5। ये कैसे हुआ अभी मैं आपको बताऊंगा, आप तुरंत ही सॉल्व करोगे। मान ली लिख कर आया कोई कैलाश, कोई वर्ड लिखा हुआ है कैलाश जी, इनका कोड क्या है पांडे। ठीक है,
तो चंद्रा का कोड क्या होगा आपको ये बताना है, ये कोड फाइंड आउट करना है। ये इसको बोलते हैं वर्ड टू वर्ड कोडिंग, इसको बोलते हैं वर्ड टू नंबर कोडिंग। अगर क्वेश्चन एस फॉर्म में आएगा, नंबर दिया होगा, वर्ड लिखा होगा, तो नंबर टू वर्ड कोडिंग बोलेंगे। चाहे कैसे भी पलट लीजिए, इनका करने का कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। नंबर टू वर्ड कोडिंग एंड वर्ड टू वर्ड कोडिंग, ये सारी कोडिंग्स होगी। इसके बाद भी एक दो तरह के पैटर्न और बचेंगे, उनको भी हम सॉल्व कर लेंगे आते आते टाइम पर, ठीक है। 5 से 6 लेक्चर में कोडिंग डिकोडिंग आपकी फिनिश होगी। उसके बाद जब आप दुनिया का क्या आरआरबी, ग्रुप डी, रेलवे का कोई भी एग्जाम उठाइएगा, चाहे वो आरआरबी जेईई हो, एनटीपीसी हो, किसी भी लेवल का फॉर्म हो, एग्जाम हो, पेपर उठाइएगा, आपको इस कोडिंग डिकोडिंग से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। जब आप आरआरबी जे का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो ग्रुप डी के क्वेश्चन तो आप हंसते खेलते सॉल्व करेंगे, इसकी गारंटी करेगी। दोस्तों अभी तक कोई डाउट हो तो आप बताइए, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जो टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में फ्रंट पेज पे, कि 6 से ज्यादा क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिलेंगे। और आपको जो पढ़ना है कोडिंग डिकोडिंग में वो ये है। देखिए मैं पढ़ाने से पहले वो भी डिस्कस करेंगे कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट जब करता है तो वो ये ध्यान रखता है कि सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। अगर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न हमारे माइंड में रहेगा तो हमारी प्रिपरेशन ज्यादा बेटर रहेगी। और उसके बाद एक टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना जो एग्जाम में ज्यादा पूछता है, क्योंकि देखिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क स्टूडेंट में डिफरेंस क्या होता है, उस डिफरेंस की बात कर लेते हैं। एक स्टूडेंट बहुत पढ़ता है और एक स्टूडेंट कम पढ़ता है। जो बहुत पढ़ता है वो सब पढ़ता है, जो कम पढ़ता है वो कुछ ही पढ़ता है, और जो कुछ पढ़ता है वही टॉपिक एग्जाम में आता है। तो हमको वही कुछ पढ़ना है जिसका कोई एग्जाम में वेटेज ज्यादा होता है। इसीलिए मैंने सबसे पहले वही टॉपिक स्टार्ट किया है जिसकी मार्किंग 6 नंबर से ज्यादा है। ओके, स्टार्ट करते हैं टॉपिक की तरफ। स्टार्ट करते हैं दोस्तों कोडिंग एंड डिकोडिंग। ओके, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग को। कोडिंग एंड डिकोडिंग में सबसे पहले बात करेंगे अल्फाबेट की पोजीशन के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अल्फाबेट की पोजीशन के बारे में बात करेंगे। वर्णमाला की स्थिति की बात करेंगे, ठीक। वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति, वर्णमाला के क्रम की बात करेंगे, वर्णमाला के क्रम की बात करेंगे। पूरा हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन चलेगा। जहां पे भी डाउट होगा आप पूछेगा कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, तुरंत बताया जाएगा आपको। देखिए हम बचपन से अंग्रेजी पढ़ते आए हैं, हमारा जो बचपना स्टार्ट हुआ था वो इंग्लिश से ही स्टार्ट हुआ था, जिसको बोलते हैं ABCD। और अगर हम इंग्लिश की बात करें ना, इंग्लिश तो पूरी इंग्लिश जो है ना वो वर्ड से लेटर से बनी हुई, लेटर से बनता है वर्ड, वर्ड से बनती है, समझ गए होंगे आप क्या, राइट। और मैथमेटिक्स बनती है 0 से 9 नंबर से, पूरी मैथमेटिक्स चलती है। ओके, तो अब बात करते हैं अल्फाबेट पोजीशन की बात करते हैं। ए, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V, S T U V। ओके ओके दोस्तों, तो ABCD हम लिख चुके हैं। अब कुछ और भी लिख देते हैं। एक बार ABCD कंप्लीट हो जाने दीजिए। राइट, ये होगी इंग्लिश ABCD, राइट। अब देखिए दोस्तों क्या है, इसकी पोजीशन है जो 1 से लेकर कितनी 26 तक है।
बोलोगे सर क्या लिखवा रहे हो सर एबीसीडी का, वो ज्यादा रीजनिंग पढ़ाएंगे लिखाते हो सर एबीसीडी है। दोस्तों देखिए इस एबीसीडी का क्या यूज है, जो 6 नंबर आपने देखे ना वो इसी एबीसीडी से आपको मिलेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। अब इस एबीसीडी को हमें याद करना है। क्या करना है, याद करना है कि भाई P को 16 कैसे बोलते हैं, V को 22 क्यों बोलते हैं, N को 14 क्यों बोलते हैं, J को 10 क्यों बोलते हैं, K को 11 क्यों बोलते हैं, S को 19 क्यों बोलते हैं, O को 15 कैसे कहते हैं, ये आप कैसे बता सकते हैं दोस्तों, इसको हमें याद करना होगा। और 26 की बात करें, 26 में आपको 1 से लेकर 5 तक याद है और नीचे घर याद है। ये 24, 25, 26 आपको याद है और ये याद है। मेन दिक्कत करता है कि आपको बीच का एक और कोई याद होगा आपको, जो आपके नेम का फर्स्ट लेटर होगा। मान लो किसी का नाम रागिनी है तो उसका R 18 है, किसी का नाम कोमल है तो K का मतलब 11 है, किसी का नाम जतिन है J का मतलब 10 हो गए। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो उनको लोगों को याद रहते हैं। अपने नेम का फर्स्ट लेटर याद रहता है, जैसे मुझे स्पीडअप का S 19 याद है, अपना रजत R 18 याद है, कैलाश सर का K 11 याद है। ऐसे मुझे सारे याद है, ठीक है। तो आपको भी याद करने हैं, वो याद करवाते हैं, राइट। ये लिखी हुई सिस्टमैटिक ऑर्डर में, क्या लिखा है, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, वर्णमाला के क्रमानुसार लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। अब हम यहां से बात करें 1 2 3 सेम नंबर चल रहा है और 26 तक, ये वर्णमाला के विपरीत क्रम के अनुसार लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, विपरीत क्रमानुसार। ये वर्णमाला के विपरीत क्रमानुसार लिखा हुआ, ये क्रमानुसार लिखा हुआ। क्रमानुसार और विपरीत क्रमानुसार क्या होता है, क्रम के अनुसार। हम पहले पैदा हुए 0 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, आज हमारी उम्र 23 साल है, तो बढ़ते बढ़ते हम 23 साल तक पहुंच गए। विपरीत क्रमानुसार क्या, अभी हम 23 साल से अब हम अजूबा बच्चे की तरह छोटे होते चले जाएं। क्या होते चले जाएं, छोटे। 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 0 तक पहुंच जाए। ये होगा विपरीत क्रमानुसार, मतलब छोटे से बड़ा हुआ क्रमानुसार, विपरीत क्रमानुसार बड़े से छोटा, डिक्रीज करना, इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, विपरीत चल रहा है। क्यों, जो Z 26 पे हुआ करता था आज वो 1 पर हुआ है, जो Y 25 पे होता था वो आज 2 पर है, जो A 26 पर है, जो A 1 पर हुआ करता था। उल्टा हो गया, कहानी क्या हो गई, रिवर्स हो गई है। विपरीत मतलब रेसिप्रोकल हो गया, व्युत्क्रम हो गया, राइट। अब बात आती है सर पोजीशन में कैसे याद करूं। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ था मेरे साथ, बात करते हैं, थोड़ी चर्चा जरूरी है क्योंकि टॉपिक को समझना एक कहानी के शुरू। क्योंकि दोस्तों आज का वक्त लिखावट में नहीं, आज का वक्त जो है याद करने का एक स्टोरी हो या पिक्चर हो। विजुअल ट्रेनिंग जो होती है ना, विजुअल ऑडियो विजुअल, जो बोला भी जाए और दिखाई भी दे, उससे ज्यादा याद होता है। तो मेरी लिपसिंग से आप देखिए और बोलने से सुनिए, कानों का यूज करिए और अपने आईज का यूज करिए। कैसे, देखिए। अब हमें याद करना है इन लेटर्स की पोजीशन को। तो एक वर्ड है जिसका नाम है टेबलेट। क्या नाम है, टेबलेट, जिसको आप लेंगे जिससे आपको रिलीफ मिलेगा। जैसे लोगों को सर दर्द होता है तो सेरिडॉन लेते हैं, ऐसी कोल्ड डिकोल्डिंग में दिक्कत आएगी तो आप एक दवाई का नाम है वो आप खाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, आराम मिलेगा। क्या नाम है, सिफ्लोरेक्स। थोड़ा नाम बड़ा है दवाई का लेकिन काम बहुत अच्छा करती है। सिफ्लोरेक्स लिखा हुआ है, CFILORUX, इसका नाम लिखा हुआ मैंने सिफ्लोरेक्स। एक बार मैं और लिख देता हूं इसको यहां पर। C होता है 3, F होता है 6, I होता है 9, ये इस लेटर की हर एक अलग अलग लेटर की पोजीशन लिखी हुई, स्थिति लिखी हुई है। इस वर्ड का नाम है सिफ्लोरेक्स, CFILORUX, CFILORUX। हर एक लेटर की अपनी फिक्स पोजीशन है। C की 3 है, F की 6 है, I की 9 है, L 12 है, O 15 है, R 18 है, U 21 है और X 24 है। हर एक लेटर की एक फिक्स पोजीशन है, राइट। तो इस फिक्स पोजीशन को आपको याद रखना है कि एक वर्ड है जिसका नाम है सिफ्लोरेक्स, CFILORUX, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। इस तरह से लेटर का अरेंजमेंट हुआ है और ये इनकी फिक्स पोजीशन है, राइट। 3, 6, 9, 12, 10, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ये आपको याद रखना है। आइए कुछ और बात करते हैं, ट्रिक की बात करें कि जो हमें याद हो। आपने बहुत ज्यादा इसमें क्रेज चल रहा है, क्रिकेट मैच की बात करें तो T20 मैच बहुत चलता है। कौन सा मैच चलता है, T20।
तो T फॉर 20 हो गया, क्योंकि T को बोलेंगे ना 20, तो 20 वाली फीलिंग आएगी, T हो गया 20। आपको ये याद करने का तरीका, T20 मैच बहुत चल रहा है आजकल, राइट। आप पता है H फॉर होता है ऑनेस्ट मैन, जहां पर होती है ऑनेस्ट वहीं बनता है 8, बन गया कंप्लीट, 8 बन गया दोस्तों। G की बात करें, G कुछ ऐसा बनता है, उसको हमने इस तरह से कर दिया, G हो गया हमारा 7, G क्या हो गया 7, H हो गया 8 और T फॉर 20 मैच हो गया। ये 4 तो आपने रेडीमेड याद कर लिए। स्टार्टिंग के 5 ए से लेकर ई तक आपको याद थे, मैं 5 मान रहा हूँ, आपको याद तो 8 तक है पर मैं 5 मान के चल रहा हूँ। 5 आपका, पीछे से 3 आपको और याद है, राइट। 3 मैंने याद करा दी। एक आपका वर्ड का नेम हो गया, स्टार्टिंग मान लीजिए कोई नेम है, किसी का नाम है, मान लीजिए मुकेश नाम है, एम का कितना होगा 13 होगा, उसने अपना एक लेटर याद कर लिया। इस तरह से आपने सारे लेटर की पोजीशन याद कर ली। दोस्तों इस सिफ्लोरेस को मैं बता रहा हूँ, अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं भी चलाते हैं, तो इसको अपनी वॉलपेपर, स्टेटस कहीं भी लगाइए, पर इसको याद कर लो, क्योंकि ये याद होने के बाद आपके जो 6 से 7 नंबर हैं यूं बहुत ही आराम से निकलेंगे। 5 से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये चीजें आपको आगे समझ में आएगी, इसका यूज क्या है और इन तीनों का यूज क्या है, और आपके लेटर के, आपके नेम का फर्स्ट लेटर, आपको लगता होगा हमारे नेम का कहीं यूज नहीं हुआ, आज आपके नेम का फर्स्ट लेटर का सही यूज आप करेंगे अपने सिलेक्शन में, राइट। बढ़ते हैं आगे, इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। अब बात कर रहे थे हम लोग सिफ्लोरेस की, हमने बात कर ली थी। अब हमारा स्टार्ट करते हैं लेटर, अब करते हैं चैप्टर के अंदर चलते हैं। पहली हेडिंग आप डालेंगे पोजीशन ऑफ अल्फाबेट इन सिस्टमैटिक ऑर्डर। पोजीशन ऑफ अल्फाबेट इन सिस्टमैटिक ऑर्डर, क्रम के अनुसार, वर्णमाला के क्रम के अनुसार। वर्णमाला के क्रम के अनुसार, इसका मतलब है दोस्तों जैसा लेटर लिखा होगा वैसे ही कोडिंग होगी। क्रम के अनुसार क्या, डी का मतलब 4 होता है, जे का 10 होता है, ओ 15 होता है, मतलब जैसा लेटर होगा वही हमारी उसकी पोजीशन होगी। क्रम के अनुसार बात करेंगे, इसलिए क्रम के अनुसार। आप एग्जाम देने जा रहे हैं रेलवे का, किसका एग्जाम देने जा रहे हैं, रेलवे का। मान लीजिए रेलवे का कोड लिख के आता है 18, 1, 9, 12, 23, 1, 25, कुछ ऐसा कोड लिख के आया। अब आपकी बात करते हैं ग्रुप डी का, आपका एग्जाम है रेलवे, पूछेगा ग्रुप डी बराबर क्या होगा, बताइए ग्रुप डी बराबर क्या होगा। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, कैट माने होता है, आपको पता है 3, 1, 20, कैट का हो गया। तो फैट का बताइए कोड क्या, फैट का नहीं फैन का बताइए, फैन। ये 2 क्वेश्चन लिख दिए, कैट का कोड लिखा हुआ है, फैन का कोड आपको बताना है, ठीक है, फैन का कोड बताना है। आप देख रहे हैं इसके पीछे लॉजिक क्या चल रहा है, ये लिखा हुआ इनपुट और ये लिखा हुआ आउटपुट। ये ध्यान रखना है कैट बराबर 3120 कैसे आया, 3120 मतलब कैट के बराबर ये कोड आया कैसे, इसके पीछे लॉजिक क्या लगा था। देखिए कैट की बात करें तो सी, सिफ्लोरस का जो पहला वर्ड होता है किसका, सिफ्लोरस का जो पहला वर्ड होता है वो 3 होता है, 3 होता है, तो यहाँ होगा 3। ये हमारा अल्फाबेट का पहला वर्ड होता है 1। टी फॉर 20 बताया तुमने, 20 मैच, तो क्या ये वहीं पे लिखा हुआ है, सेम चीजें वहीं तो लिखी हुई, एक साथ करके लिख दिया गया। मतलब जैसा अल्फाबेट था वैसी उसकी पोजीशन थी, इसी का नाम था अल्फाबेट इन सिस्टमैटिक ऑर्डर। क्रम के अनुसार बात की गई थी, कोई बदलाव नहीं था। अगर सी का मतलब 3 था तो 3 लिखा गया, 4 नहीं किया गया, ना कुछ घटाया ना जोड़ा ना भाग किया, कुछ भी नहीं किया, जैसा लेटर वैसी ही पोजीशन उसकी हमने लिख दी। क्रम के अनुसार जैसा वर्णमाला में अक्षर का स्थिति थी वही स्थिति हमने लिख दी, राइट। अब फैन की बात करें, एफ क्या होता है 6 होता है, ए हमारा 1 होता है,
एन के बारे में पता करना हो, एन कितने नंबर पे होता है, तो हमें पता है एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, और ओ को हम जानते हैं 15 पे लिखा होता है, ओ 15 पे लिखा होता है। ओ से पहले क्या है, एन आया, तो 15 से पहले क्या आएगा, 14। इसका आंसर कितना होगा, 14। 6114 इसका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें दोस्तों आर की। आर कितना होता है, 18, ये आर लिखा हुआ है। ए कितना होता है, फर्स्ट, आई होता है 9, एल होता है 12, डब्ल्यू होता है 23, 1 होता है 1, ए होता है 1, वाई होता है 25। ये सारी मैंने कोडिंग लिखी कैसे, सिफ्लो रस के थ्रू लिखी। आर 18, ए 1 है, आई 9 है, देखिए ये आई 9, एल 12 है, ऐसे लिखा दोस्तों मैंने। आप देखिए जो नंबर यहां लिखा हुआ वो सेम नंबर सामने लिखा गया है। लिखा गया सामने, मतलब दोस्तों जैसा लेटर लिखा था, जैसा वर्णमाला का अक्षर लिखा था, वैसे ही उसकी स्थिति उसके सामने वही ऑर्डर लिखा हुआ था। अब ग्रुप डी की बात करें, जी क्या होता है, जी आपको पता है, जी 7 होता है, 7, आर 18 होता है, ओ 15 होता है, यू क्या होता है, यू 21, सिफ्लोरस का वर्ड है 21, पी 16 होता है और डी 4 होता है। इसका आंसर क्या हो गया, 7 1 8 1 5 2 1 1 6 4। ये ग्रुप डी का आंसर हो गया। इतना बड़ा रोल नंबर भी रहेगा आपका, तो रिजल्ट आएगा तो इतनी ज्यादा खुशी भी होगी। तो इसी तरह से पढ़ाई करेंगे, मजा आएगा दोस्तों। टाइम किसी सर है अभी, एक बार दो, राइट दोस्तों, चीजें क्लियर हो गई यहाँ पे। तो अल्फाबेटिक पोजीशन ऑफ अल्फाबेटिक सिस्टमैटिक ऑर्डर की बात की। अब बात करते हैं रिवर्स ऑर्डर की। यहां से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। ये वाली लाइन अगर आपने समझ ली तो मजा आ जाएगा। विपरीत क्रम के अनुसार, विद क्रम होता है ना, उल्टा चलना है, हमें रेसिप्रोकल वे में चलना है, उल्टा चलना है। अब क्रम के अनुसार बात नहीं होगी। अब हम चलेंगे कहानी यहां से, मेरी यहाँ की कहानी हमने पढ़ ली। अब बात करेंगे इसकी, रिवर्स ऑर्डर की बात करेंगे और रिवर्स पेयर की बात करेंगे। विपरीत क्रम एंड विपरीत जोड़ेगी। ओके, तो अब हम बात करें दोस्तों कि रिवर्स ऑर्डर क्या होता है। रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर दोस्तों बात करें, यहाँ पे m कितना लिखा हुआ है, 13, ये m 13 लिखा हुआ है, लेकिन ये क्रम के अनुसार था जब हम अल्फाबेट की स्टार्टिंग a से z की तरफ कर रहे थे। अब रिवर्स ऑर्डर में क्या हो गया, अब a हमारा 1 नहीं रहा, वो 26 उल्टा हो गया। तब m की पोजीशन क्या होगी ये पता करना है। क्योंकि दोस्तों जब आप घर से स्कूल गए थे तो आपने रास्ते में बहुत कुछ देखा था, लेकिन जब स्कूल से आप घर लौटते तो कुछ अलग दिखाई देता है। कभी वो रिक्शे वाला नहीं दिखता है, कभी वो साइकिल वाला दिखता है, तो चीजें अलग दिखती हैं। अभी हम क्या हुआ था, घर से स्कूल गए थे तो हमने m को 13 नंबर पे देखा था। अब हम स्कूल से घर आ रहे हैं तो ये देखना है m की पोजीशन क्या होगी, राइट। तो अब हम m की पोजीशन क्या होगी ये देखना है। अब हमें m की पोजीशन फाइंड आउट करने का तरीका क्या होगा, क्योंकि हमने सर ये तो याद कर लिया, अब हम उल्टा याद नहीं करेंगे, क्योंकि सर एक ही चीज याद कर सकते हैं, ज्यादा याद करना सर हम भूल जाते हैं, हम बड़े हो गए। तो दोस्तों हम याद नहीं करवाएंगे, अब हम सिखाएंगे आपको। एक तरीका बताता हूँ इसको याद करने का, रिवर्स ऑर्डर। आरओ का मतलब है, आरओ वाटर में, ये रिवर्स ऑर्डर है, मतलब विपरीत क्रम का। तो लिखेंगे आप 27 माइनस जो भी लेटर आपको बताना है कि इसका रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, जिस भी अक्षर का आपको ज्ञात करना, हिंदी में लिख लीजिए, अक्षर जिसका ज्ञात करना हो। माइनस, आप इंग्लिश वालों की बात करें वो क्या लिखेंगे, 27 माइनस एक्चुअल पोजीशन ऑफ रिक्वायर्ड लेटर। यहां पे लिखेंगे जो अक्षर में ज्ञात करना है उसकी ज्ञात करने वाले अक्षर की वास्तविक स्थिति, जो इसकी रियल पोजीशन होती है अल्फाबेट में, तो यहां पर है, राइट। अभी समझ में नहीं आएगा, एक क्वेश्चन लिखेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा।
आरओ की बात करें अगर हमें एम का निकालना हो तो 27 माइनस अक्षर ज्ञात करने वाले की वास्तविक स्थिति क्या है, यहाँ पे 13 है। इंग्लिश वालों की बात कर ले, एक्चुअल पोजीशन ऑफ रिक्वायर्ड लेटर, रिक्वायर्ड मतलब जो हमें प्राप्त करना है, हमें एम प्राप्त करना है कि एम की विपरीत स्थिति में क्या नंबर होगा, तो कितना है 13। 27 में से 13 घटाएंगे तो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कितना है 14 है। ये हो गया इसका विपरीत नंबर में स्थिति कि ये 14 होता है, विपरीत नंबर में स्थिति होती है। कोई और बात करें तो दोस्तों जे हमारा होता है 10 नंबर पे, कहां पर 10 नंबर पे। इसका पता करना है इसका विपरीत अक्षर क्या होगा, विपरीत वाला समझते हैं जो जे के सामने आएगा। जे के सामने क्या आएगा, देखो पी भी है क्यू भी, अगर हम ऐसे बॉक्स में भर नहीं सकते हैं, एक बार ध्यान निकाल लेते क्या होगा, 27 माइनस जे 10, 27 माइनस। अभी दोस्तों एक मन में सवाल और उठ रहा होगा, उठना चाहिए एज ए स्टूडेंट, मेरे दिमाग में भी आता है। अगर आप सच में पढ़ाई कर रहे हैं और आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि सर मैंने तो 26 तक गिनती देखी, आपने 27 कहां से लिख दिया, सर ये झुम्बल जोड़ मुझे समझ में नहीं आ रहा। 27 समझाइए, 27 कैसे आया उसको भी समझा देता हूँ। 27 में 10 गए कितना है 17 आएगा, और आपको पता है क्यू 17 होता है, क्यू क्या है 17, तो इस बॉक्स में कौन आएगा, क्यू आएगा। तो इसका मतलब अगर हम इधर से उधर जाएंगे, इधर से उधर मतलब क्या, ए से जेड की तरफ तो जे 10 नंबर पड़ेगा, और जब उल्टा चलेंगे तो 10 नंबर पे कौन पड़ेगा, इधर से ये पड़ेगा दोस्तों, क्यू पड़ेगा। समझ में आ गया बात। ये तो हो गया रिवर्स ऑर्डर निकालने का। एक बात और मैंने यहाँ पे लिखी, रिवर्स पेयर। दोस्तों पेयर की बात करें, जब आपकी शादी होगी तो आप एक पेयर बन जाओगे, कपल बन जाओगे, जोड़ा जिसको बोलते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ का एक कपल होता है पेयर। तो इस बात को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, पेयर के बारे में और इस 27 के बारे में, और इसकी कुछ और एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। और अभी इससे पहले मैंने आपको एक क्लास मिली होगी, इससे पहले जो फर्स्ट क्लास थी उसमें सिलेबस इंट्रोडक्शन किया था, तो उस सिलेबस को आप अच्छे से देखिए, उसी को आप अपनी कॉपी भी लिखो। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पीड अप एंड हैप्पी होली अगेन।